Good morning, my dear student. As we continue the topic tense, we already read indefinite tense. Now we read continuous tense. First of all, you have mass translation. Okay. Now we discuss today's topic. Today's topic is continuous. What? Today's topic is continuous. As we know, three kinds of tenses: present, past and future. Today we read present continuous, past continuous and future continuous. Affirmative sentence of present continuous, past continuous and future continuous. First of all, how to identify that continuous. Meaning of continuous is लगातार. कंटिन्यू इट मीन्स अभी वर्क जो चल रहा है, जो भी वर्क हो रहा है वो अभी तक कंटिन्यू है, एंड नहीं हुआ है, दैट इज कंटिन्यूस. हाउ टू नो दैट इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस. वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट वन वर्ड इज कॉमन इन थ्री tenses. रहा. In Hindi, raha word is common in three tenses. When we talk about present continuous tense, first of all we talk about present continuous tense. Means present continuous tense के बारे में जानेंगे. How can we identify that it is in present continuous? If हिंदी सेंटेंस एंड विथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जब भी हिंदी का सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि से, तो हम उसे क्या समझते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करने के रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट इज़, एम, आर प्लस वर्ब ing for plus subject. It's optional. It's called helping verb of continuous. Helping verb of present continuous. Is used with singular subject. सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, एंड वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, वह दौड़ रहा है. हेयर सब्जेक्ट इज ही एंड ही इज सिंगुलर, सो वी यूज इज. वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग. वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग. तुम रो रहे हो, यू आर वीपिंग. वाई वी यूज आर हेयर? बिकॉज यू इज प्लूरल. तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू होम. तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग. तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग. मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग. मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग. मैं रो रहा हूँ, आई एम वीपिंग. सेम वे वी हैव ट्रांसलेटेड. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ with the help of that हिंदी सेंटेंस एंड विथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, इस रूल को यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट इज़ और एम और आर प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड इट. Now second one is past continuous tense. Past continuous tense. Past continuous tense as usual, past मतलब बीता हुआ, मतलब पहले का काम हो, एंड कंटिन्यू जैसे वह खेल रहा था, वह रो रहा था, वो जा रहा था. आइडेंटिफ ऑफ पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होता है. दैट मीन्स
that was present continuous tense. Okay, how can we translate it? Rules is subject. Shit. Rules is subject plus was verb plus verb में ing plus object. For example, वह दौड़ रहा था, he was running. वह खेल रहा था, he was playing. वह जा रहा था, he was going. हम घर जा रहे थे, we were going to home. हम खेल रहे थे, we were playing. That's it. Okay. Now second one is future continuous tense. Future continuous tense. How can we identify? जब हिंदी सेंटेंस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि लगा हो, that time we know that it is in future continuous tense. How can we translate it? Subject plus shall or will plus be plus verb में ing plus object. वह दौड़ रहा होगा, he will be running. तुम घर जा रहे होगे, we shall be going to home. वो खेल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वो खेल रहा होगा, he will be playing. Where we use shall and where we use will. Shall always use with I and we. जब सब्जेक्ट I और we हो उस समय shall और will का प्रयोग shall का प्रयोग किया जाता है, बाकी जो भी हैं उन सबके साथ will का प्रयोग किया जाता है. ओके. वैसे ही was वर्ब में क्लियर है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर. इज एम आर सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस these sentences and try to more sentences based on this. Suppose सुमन पत्र लिख रही है, सुमन कहानी लिख रही है, सुमन घर जा रही है, सुमन मोहित खेल रहा है, मोहित पढ़ रहा है. इस तरह से सेंटेंसेस आप खुद भी राइट करें और उसे ट्रांसलेट करें. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.